बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अहमद है। हम आज ऑडिटिंग में पढ़ेंगे कि जो ऑडिट करते हैं हम उसका गवर्नमेंट को या एम्प्लॉइज़ को या कंपनी के ओनर्स को इसका क्या फ़ायदा होता है। इस टॉपिक में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो ऑडिट के बेनिफिट्स होते हैं कंपनी को क्या होते हैं, ये ओनर को उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसमें हम जब ऑडिट करवाते हैं हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका मोरल चेक हो जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कंपनी के साथ कितने सिंसियर हैं, लॉयल हैं कि नहीं, उनकी एफ़िशिएंसी, उनकी वर्किंग एफ़िशिएंसी हमारे सामने आ जाती है कि वो ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमारी कंपनी में कोई एरर डिटेक्ट हो जाता है या फिर कोई फ्रॉड हो, हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं या कोई काम सही तरह से नहीं हो रहा हो, उसको हमारे सामने आ जाता है ऑडिट के ज़रिए। जब वो हमारे सामने आ जाता है, कंपनी में कोई फ्रॉड होता है, जो ऑडिट उसको प्रिवेंट करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको दूर करता है। क्योंकि अगर ऑडिट करने का मकसद ही ये होता है कि हम फ्री एंड फेयर एग्ज़ामिन कर लें हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऑडिट करने का मकसद ही यही होता है। उसके बाद अगर हम हमारी कंपनी में कोई डिस्प्यूट है या ओनर के दरमियान या एम्प्लॉइज़ के दरमियान या ओनर या एम्प्लॉयी दोनों के दरमियान, इसको ख़त्म करते हैं हम ऑडिट के ज़रिए या उनके दरमियान जो मामलात हैं उनको ख़त्म करिए ताकि कंपनी सही तरह से रन हो सके। ऑडिट का एक और फ़ायदा ये है कि हम ऑडिट करवाते हैं, हमारे पास अपनी जो करंट सिचुएशन होती है हम उसको देख लेते हैं कि हम इस जगह पे किस पॉइंट पे खड़े हैं, हमारा टारगेट क्या है, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें उसको अचीव करने के लिए किस तरह चलना पड़ेगा, क्या हमें लाए-अमल उसको इख्तियार करना पड़ेगा। कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। उसके बाद आ जाता है कि बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट कि ऑडिट के गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स होते हैं और ऑडिट के गवर्नमेंट को ये बेनिफिट्स होते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है ना टैक्स डिपार्टमेंट की वो हमारे सामने आती है कि हम कितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है, हम गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे हैं। जब हमारे पास हमारे टैक्स डिपार्टमेंट पे हमारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि वो दिखाते हैं कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, कि हमारे रेवेन्यू इतना है, हम मुल्क की इकोनॉमी को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, उसकी वज़ह से हम इतना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अगर हम उसके बाद परचेज़ ऑफ प्राइवेट बिज़नेसेस क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट बिज़नेसेस को परचेज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो गवर्नमेंट का इदारा काम नहीं कर रहा होता, सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा था, उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है। क्यों प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है? क्योंकि जब वो प्राइवेटाइज़ करते हैं, वो लॉस में नहीं जा रहे होते। उनको हर साल एक मख़सूस अमाउंट दी जाती है, जिसकी जो गवर्नमेंट को उन्होंने पे करनी होती है। जिस जिस कंपनी को वो अपनी एक इंडस्ट्री देते हैं या जिस तरह रेलवे का निज़ाम उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया था, रेलवे अगर प्रॉफ़िट में जाए या लॉस में जाए, उनको जिस कंपनी ने रेलवे को परचेज़ किया था, उसे हर माह या हर साल एक फ़िक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। और ये सिनेरियो होता है जब इस चीज़ का बेनिफिट्स होता है गवर्नमेंट को जब कोई कंपनी ऑडिट करती है या कोई ऑडिटर या कोई ऑडिट करवाते हैं।